जय मसीह की मसीह में मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है बाइबल के अध्ययन में। और आज का विषय रहेगा बच्चों जैसा विश्वास क्या होता है। काफी रोचक विषय है भाई और बहनों, आप सभी बने रहिएगा। वचन को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 15 से लेके 17 पद तक में। और आज के इस अध्ययन से जो सत्य को हम समझेंगे वो यह है कि परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए हमें अपनी धार्मिकता पर नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह पर बालक के समान भरोसा करना होता है। इस तथ्य को आज के अध्ययन से हम समझने जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, विषय बच्चों जैसा विश्वास क्या होता है। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 15 से 17 पद जैसा लिखा है, फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, और चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। आमेन। मेरे प्रिय मित्रों, आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वह लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 15 से लेकर 17 पद तक है। भाई और बहनों, ये केवल बच्चों के विषय में शिक्षा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ हमें यह बताते हैं कि परमेश्वर के राज्य को हम किस प्रकार ग्रहण करें। इससे पहले इसी अध्ययन में प्रभु यीशु मसीह ने 2 महत्वपूर्ण बातें भी सिखाई थी। जैसे कि पहला तो हमने जो अध्ययन किया था लूका 18 का 1 से लेकर 8 पद में, उन्होंने सिखाया था कि प्रार्थना में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और उसी तरह हमने लूका 18 अध्याय 9 से लेकर 14 पद में हमने देखा था कि फरीसी और चुंगी लेने वाले की दृष्टांत, इन दोनों को देखकर उन्होंने सिखाया था कि परमेश्वर के सामने घमंड नहीं बल्कि नम्रता चाहिए। अब लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 15 से 17 में प्रभु यीशु मसीह उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई और बहनों, प्रश्न ये है कि परमेश्वर के राज्य को हम किस हृदय से ग्रहण करें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का उत्तर है, बालक के समान। लेकिन इसका अर्थ क्या बनता है? क्या हमें बच्चों की तरह नासमझ बनना है? बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रभु यीशु मसीह बच्चों को उदाहरण क्यों बना रहे हैं? आइए इसे हम समझने के लिए प्रयास करें। भाई और बहनों, इस अध्ययन के संदर्भ में हमें इन बातों को ख्याल रखना होगा कि यहाँ पर जो बच्चे कहे गए हैं वास्तव में यह उन विश्वासियों के विषय में कही गई है। यही कारण जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो बच्चे जब हम कहते हैं तो हमें खुद को रखना होगा। तो आइए भाई और बहनों, लोग बच्चों को यीशु के पास क्यों लाए थे? लूका 18 का 15 में जैसा कहा गया है कि लोग अपने बालकों को भी उसके पास लाते थे कि वह उन पर हाथ रखे। भाई और बहनों, लोग अपने बच्चों को यीशु के पास इसलिए ला रहे थे कि यीशु उन्हें आशीष दे। यहाँ माता पिता के लिए पहली बड़ी सीख यह है कि अपने बच्चों को यीशु के पास जरूर लेके आइए। यीशु के पास लाने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि बच्चे को चर्च ले जाए। बच्चे को यीशु के पास लाने का अर्थ वास्तव में यह है कि उसके साथ प्रार्थना करना, बाइबल की बातें सिखाना, उसे क्षमा करना सिखाना, सही और गलत को समझाना और अपने जीवन से मसीही उदाहरण को देना। उदाहरण स्वरूप, यदि पिता बच्चे से कहते हैं कि बेटा झूठ मत बोलना, लेकिन बच्चा देखता है कि पिता फोन पर किसी से झूठ बोल रहा है, तो बच्चा क्या सीखेगा? वह पिता के शब्दों से अधिक उसके जीवन को देखेगा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, बच्चों को यीशु के पास लाने का सबसे अच्छा तरीका है हम स्वयं यीशु के साथ चले। आगे हमने ये भी देखा है कि चेलों ने बच्चों को रोक दिया था। ऐसा क्यों? वचन में कहता है ना, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यह थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है हमें। शिष्य प्रभु यीशु मसीह के सबसे नजदीकी लोग थे, फिर भी उन्होंने बच्चों को रोका। क्यों? शायद वे सोच रहे थे यीशु के पास महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं, बच्चों के लिए अभी समय क्यों दिया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सोच बिल्कुल अलग थी। आज हम भी कभी कभी ऐसी ही गलती किया करते हैं। हम भी सोचते हैं
बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े होकर स्वयं परमेश्वर को समझ लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बालकों को मेरे पास आने दो। इसलिए बच्चों की आत्मिक शिक्षा को छोटा विषय नहीं समझना चाहिए। भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि उन्हें मेरे पास आने दो। जैसे कि लूका का 18 का 16 में बताया गया है कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो। यह प्रभु यीशु मसीह के हृदय को दिखाती है कि यीशु मसीह बच्चों को महत्व दे रहे हैं। लेकिन यह केवल बच्चों के लिए संदेश नहीं है, बल्कि यीशु मसीह आज हमसे भी कहते हैं कि मेरे पास आओ। यदि आप परेशान हैं तो यीशु के पास आइए। यदि आप पाप के कारण टूट गए हैं तो यीशु के पास आइए। यदि आप असफल होते हैं तो यीशु के पास आइए। यदि आप अपने जीवन को संभालते संभालते थक गए हैं तो यीशु के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह यह नहीं कहते हैं कि पहले अपने जीवन को पूरी तरह ठीक करो फिर मेरे पास आओ। वह कहते हैं कि मेरे पास आओ। आगे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उन बच्चों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। भाई और बहनों, इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल छोटे बच्चे ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह बच्चों में मौजूद कुछ विशेष गुणों की ओर संकेत कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण गुण जो बच्चों में दिखाई देती है, जो हम हर एक विश्वासी में होनी चाहिए, और वह है निर्भरता। जैसे एक छोटा बच्चा जानता है कि मुझे अपने पिता की जरूरत है, वह भोजन के लिए पिता पर निर्भर करता है, सुरक्षा के लिए पिता पर निर्भर करता है, मार्गदर्शन के लिए पिता पर निर्भर रहता है। इसी तरह हमें भी परमेश्वर के सामने कहना चाहिए कि प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हम विश्वासियों से कहते हैं कि हमारा भी बालक के जैसा विश्वास होनी चाहिए, यानी कि परमेश्वर पर निर्भरता। आज दुनिया हमें क्या सिखाती है? अपने ऊपर भरोसा रखो, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, मसीह जीवन का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई काम न करें, बल्कि हम मेहनत जरूर करें। हमें अपने जीवन में योजनाओं को बनाना होगा, डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना होगा, हमें नौकरी करना होगा, हमें व्यवसाय करना होगा, लेकिन अंतिम भरोसा परमेश्वर पर रखना होगा। उदाहरण स्वरूप हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। एक बच्चा सड़क पार करते समय अपने पिता का हाथ पकड़ता है। बच्चे को यह नहीं पता कि कौन सी गाड़ी कितनी तेज आएगी, लेकिन वह अपने पिता पर भरोसा करता है। उसी तरह जीवन में हमें हर एक परिस्थिति का उत्तर नहीं पता होता है। हमें नहीं पता होता है कि कल क्या होगा, समस्या कब खत्म होगी, हमारी प्रार्थना का उत्तर कब आएगा। लेकिन हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु, मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपके हाथ नहीं छोड़ूंगा। इसी को कहते हैं बालक जैसा विश्वास होना। भाई और बहनों, बालक जैसा विश्वास अंधविश्वास नहीं है। यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह यह नहीं कह रहे हैं कि हर बात बिना सोचे मानो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बालक जैसा विश्वास अंधविश्वास नहीं है। हम परमेश्वर पर इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हम उसके चरित्र और उसके वचन को जानते हैं। इसलिए विश्वास परमेश्वर को जानकर उस पर भरोसा करना है। अंधविश्वास बिना सत्य जाने किसी बात को मान लेना है। दोनों एक नहीं है, दोनों में बेहद बड़ा फर्क है। आई होप विश्वास और अंधविश्वास को आप समझ पा रहे हैं। बालक जैसा विश्वास, भाई और बहनों, कहने का तात्पर्य नम्रता। इसे समझने के लिए हमें पिछले दृष्टांत को हमें समझना होगा, जो कि हमने लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 9 से 14 पद में फरीसी में हमने देखा था। जिस तरह फरीसी ने उस वक्त कहा था, मैं उपवास करता हूँ, मैं दशवांश दिया करता हूँ, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। उसका ध्यान अपने ऊपर था। लेकिन बालक की जैसी स्थिति बिल्कुल अलग होती है। वो कहता है, उस दृष्टांत में एक चुंगी लेने वाला भी था और वह उसका मन बिल्कुल बालक का जैसा था। वो कहता है कि मुझे आपकी जरूरत है। यही नम्रता है। उदाहरण स्वरूप, दो व्यक्ति प्रार्थना करने आते हैं। पहला व्यक्ति कहता है कि प्रभु, मैंने आपके लिए बहुत काम किए हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है, प्रभु, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। भाई और बहनों, यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का हृदय बालक का जैसा माना जाएगा। बालक जैसा विश्वास, भाई और बहनों, हमें भी प्राप्त करना होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई परमेश्वर का राज्य को
बालक के समान ग्रहण न करे। भाई और बहनों, यहाँ पर ग्रहण करना बेहद महत्वपूर्ण है। एक बच्चा अपने पिता से उपहार लेता है, वो ये नहीं कहता है कि पिताजी पहले मैं इस उपहार के योग्य बनने के लिए 10 अच्छे काम करूंगा। वह उपहार प्राप्त करता है। इसी तरह उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह है। हम अपने अच्छे कामों से उद्धार खरीद नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर के अनुग्रह को विश्वास से ग्रहण करते हैं। भाई और बहनों, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये वेतन के रूप में मिलती है। वह व्यक्ति कह सकता है कि मैंने ये 10,000 रुपये कमाए हैं। लेकिन अगर किसी मित्र से उसे 10,000 उपहार में दिए जाए तो वो क्या कहेगा? मुझे यह उपहार में मिली है। तो मेरे प्रिय मित्रों, उद्धार वेतन नहीं है, उद्धार परमेश्वर का अनुग्रह है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि मैंने इतने अच्छे काम किए हैं इसलिए परमेश्वर ने मुझे उद्धार दी है। लेकिन हमें तो प्रभु से ये कहनी चाहिए कि प्रभु, मैं आपके अनुग्रह पर निर्भर हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, हमने इस अध्ययन से ये भी समझा है कि परमेश्वर का राज्य हमें स्वीकार करना होता है। कहने का तात्पर्य, परमेश्वर का राज्य केवल भविष्य में मिलने वाला स्वर्ग नहीं है। परमेश्वर का राज्य का अर्थ है परमेश्वर का शासन। इसलिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर उठती है, वो ये है कि मेरे जीवन का राजा कौन है? क्या मेरे जीवन का राजा मैं स्वयं हूँ, या मेरा पैसा, मेरी इच्छा, मेरी पद, मेरी परिवार, या फिर मेरा यीशु? मेरे प्रिय मित्रों, मान लीजिए किसी व्यक्ति को अचानक बहुत पैसा मिल जाती है। वो कहते हैं कि ये मेरा पैसा है, मैं जो चाहूंगा इससे करूंगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि प्रभु, आपने दिया है, मुझे बुद्धि दे कि मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल करूं। दोनों के पास पैसे हैं, लेकिन उनके जीवन का राजा अलग है। पहला कहता है मेरी इच्छा, दूसरा कहता है परमेश्वर की इच्छा। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का राज्य को ग्रहण करने का अर्थ है यीशु को अपने जीवन का राजा स्वीकार करना। मेरे प्रिय मित्रों, आगे हम यहाँ पर उन तत्वों को भी समझ सकते हैं, जैसे कि प्रार्थना में बालक जैसा विश्वास। यही बात हमारी प्रार्थना में भी दिखाई देनी चाहिए। मान लीजिए एक बच्चा अपने पिता के पास बार बार जाती है, उसे भरोसा है कि पिता उसकी सुनेगी। इसी अध्ययन की शुरुआत में भी प्रभु यीशु मसीह ने लगातार प्रार्थना करने की शिक्षा दी थी। अब वे कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण करो। भाई और बहनों, दोनों बातें यहाँ पर जुड़ी हुई है। जो व्यक्ति जानता है कि उसे परमेश्वर की आवश्यकता है, वो परमेश्वर के पास जरूर आती है। लेकिन क्या परमेश्वर हमारी हर इच्छा पूरी करेगी? बिल्कुल नहीं। बालक जैसा विश्वास यह नहीं कहता है कि परमेश्वर वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ, बल्कि यह कहते हैं कि परमेश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए सही है। उदाहरण स्वरूप, एक बच्चा चाकू मांगता है, पिता कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बच्चा सोच सकता है पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन पिता जानता है कि चाकू बच्चे के लिए बेहद खतरनाक है। इसी तरह कभी कभी हम परमेश्वर से कुछ मांगते तो हैं, लेकिन उत्तर हमें नहीं मिलती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते हैं। हो सकता है कि वो जानते हैं कि वह चीज हमारे लिए सही ना हो। बालक जैसा विश्वास कहता है कि पिता, मैं आपकी इच्छा पर भरोसा करता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में बीमारी और कठिन परिस्थिति में हमें कैसी विश्वास रखनी चाहिए, इस तथ्य को भी हम समझ सकते हैं। जब हम बीमार होते हैं, तब बालक जैसा विश्वास यह नहीं कहता है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, बल्कि हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं, दवा ले सकते हैं, जांच करा सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अंतिम आशा परमेश्वर में है। हम कह सकते हैं कि प्रभु, मैं उपलब्ध सभी उचित साधनों का उपयोग करूंगा, लेकिन मेरा भरोसा आप पर रहेगा। भाई और बहनों, इस अंश में माता पिता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। अपने बच्चों को केवल ये मत सिखाइए कि परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहिए, हमें ये भी सिखानी चाहिए कि परमेश्वर से हमें प्रेम करना चाहिए। केवल ये मत कहिए कि चर्च जाओ, बल्कि उन्हें ये समझाइए कि हम यीशु की आराधना करने जाते हैं। केवल ये मत कहिए कि झूठ मत बोलो, उन्हें बताइए कि हम सत्य बोलते हैं क्योंकि परमेश्वर सत्य का परमेश्वर है। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों,
सबसे बड़ा उदाहरण हमारा अपना जीवन होता है। बच्चे हमारे शब्दों से अधिक हमारा जीवन देखते हैं। यदि हम कहते हैं कि प्रार्थना करो, लेकिन हम स्वयं प्रार्थना नहीं करते हैं, तो बच्चा सीख जाएगा कि प्रार्थना केवल कहने की बातें हैं। यदि हम कहते हैं कि दूसरों को क्षमा करो, लेकिन हम स्वयं किसी व्यक्ति को वर्षों से क्षमा नहीं करते हैं, तो बच्चा हमारे व्यवहार से सीखेगा। इसलिए बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है हम स्वयं यीशु के पास चले। मेरे प्रिय मित्रों, बालक जैसा होना और बचकाना होना, ये दोनों बातें भी बिल्कुल अलग है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। जैसे कि बचकाना व्यक्ति हर बात पर नाराज होता है, अपनी इच्छा मनवाना चाहता है, जिम्मेदारी से भागते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं। लेकिन बालक जैसा विश्वासी परमेश्वर पर निर्भर रहता है, नम्र रहता है, विश्वास करता है, परमेश्वर की बातों को सुनता है, पिता की इच्छा पर भरोसा करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें बचकाना नहीं बल्कि बालक जैसा बनने के लिए कहते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस अध्ययन के अंत में आज हम स्वयं से कुछ प्रश्नों को पूछ सकते हैं कि क्या मैं परमेश्वर पर निर्भर हूँ या मैं केवल अपनी बुद्धि पर निर्भर हूँ? क्या मैं परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करता हूँ या मुझे लगता है कि मेरे अच्छे काम मुझे परमेश्वर के सामने योग्य बनाते हैं? क्या यीशु मेरे जीवन के राजा है या मैं स्वयं अपने जीवन का राजा हूँ? क्या मैं अपने बच्चों को यीशु के पास ला रहा हूँ या फिर केवल उनकी सांसारिक सफलता की चिंता कर रहा हूँ? मेरे प्रिय मित्रों, आज के इस अध्ययन लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 15 से 17 पद में हमने ऐसे 5 मुख्य तथ्यों को हमने समझा है। उनमें से सबसे पहले है निर्भरता। प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है, यह आज हमें हमारी प्रार्थनाओं में कहना होगा। नम्रता, मैं अपने आप में पर्याप्त नहीं हूँ। विश्वास, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। ग्रहण करना यानी कि उद्धार आपका अनुग्रह है। और समर्पण, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे राजा है। अंततः मेरे प्रिय भाई और बहनों, लूका 18 अध्याय 15 से 17 हमें एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी बातें सिखाती है, और वह है परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें अपने आप को बड़ा साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने आप को नम्र करना है। हमें यह स्वीकार करना है कि प्रभु, मुझे आपकी आवश्यकता है। हमें अपने धार्मिक कर्मों पर घमंड नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी बुद्धि को अपनी उपलब्धि नहीं समझनी चाहिए। हमें मसीह के अनुग्रह पर भरोसा करना होगा और बच्चों की तरह अपने स्वर्गीय पिता पर निर्भर होना होगा। याद रखिए, बालक जैसा विश्वास यह नहीं कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वो कहते हैं कि मेरे पिता सब कुछ जानते हैं। बालक जैसा विश्वास यह नहीं कहता है कि मैं अपने जीवन को स्वयं संभाल सकता हूँ। वह कहता है कि प्रभु, मेरा जीवन आपके हाथों में है। और यही वो हृदय है जिसे प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाना चाहते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन का राजा मानते हैं या अभी भी अपने जीवन को स्वयं नियंत्रित करना चाहते हैं? आज अपने हृदय में ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे बालक के समान विश्वास दे। प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।